मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे, जो 2024 से चल रही है। इस योजना में जो असंगठित श्रमिक हैं, पथ विक्रेता हैं, लोक कलाकार हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह योजना जो है वो बेसिकली वृद्धावस्था में लोगों को संबल प्रदान करने हेतु चलाई गई है। इस योजना में जो रजिस्ट्रेशन लोग करवाएंगे उन लोगों की वृद्धावस्था पेंशन योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उस वृद्धावस्था पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में जो लोग 41 साल से 45 साल तक जिनकी आयु है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ही विस्तार है, क्योंकि वहां 18 साल से 40 साल तक के जो लोग हैं वो उस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए वे लोग मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से जुड़कर 41 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यह योजना उसी योजना का विस्तार है। इस योजना में जुड़ने के बाद आपका एक मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन खाता खुल जाएगा, जिसमें आपके बचत खाते से 100 रुपए मासिक रूप से उस विश्वकर्मा पेंशन खाते में ट्रांसफर होंगे। वह रुपए आपके ही हैं, वो सरकार नहीं ले रही। आप ये सोच लीजिए कि आपकी एक तरह से बचत है कि इस खाते से उस खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो रुपए आप कभी भी वापस निकाल सकते हैं, जब चाहे आप इस योजना को छोड़ सकते हैं। और आपको जो 100 रुपए आपने जमा करवाए हैं या जितने रुपए आपके मासिक कटौतियां हुई है वो सारे रुपए आपको बैंक ब्याज की दर से या पेंशन फंड के ब्याज की दर से, इन दोनों में से जो भी अधिक है उस दर से आपको ब्याज सहित रुपए आपके सरकार वापस करेगी। ये तो इसका हुआ एक लाभ। दूसरा लाभ, आपको 60 वर्ष के बाद कोई कटौती कराने की जरूरत नहीं है। 60 वर्ष की आयु के पश्चात आपके 3000 रुपए मासिक पेंशन आपको मिलती रहेगी और यह आजीवन मिलेगी। ठीक है। इस बीच आपको अगर कुछ हो जाता है, 60 वर्ष की आप पेंशन ले रहे हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद आप पेंशन ले रहे हैं, इस बीच आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो पति होंगे जिनको आपने नॉमिनी बनाया होगा उनको आधी पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है। और 41 साल से 45 साल तक जो लोग इस योजना से जुड़ जाते हैं और 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपए वे मासिक जमा कराते हैं, अगर इस काल में 60 वर्ष की उम्र तक के काल में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो आपके नॉमिनी होंगे, यदि आपने पति को नॉमिनी बनाया है तो वो इस योजना को 60 वर्ष तक निरंतर रख सकते हैं, वो कटौती करवा सकते हैं, या वो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उनको जमा कराया रुपया ब्याज सहित वापस दिया जाएगा। ये तो हो गई पति की बात। अगर
पति नहीं है, बच्चा है, तो वो बच्चा रुपए वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको आधी पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो रुपए ब्याज सहित सरकार आपको वापस दे देगी। इस योजना में जब आप 100 रुपए मासिक कटौती करवाएंगे, साथ ही सरकार भी आपको लगभग 400 रुपए आपके मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन खाते में जमा करेगी, तो आपके टोटल 500 रुपए जमा होंगे। यदि आप योजना को छोड़ना चाहते हैं तो सरकार अपने रुपए वापस ले लेगी, आपको जितनी कटौती आपने करवाई है वो ब्याज सहित आपको वापस मिल जाएगा। अब इसमें कौन अपात्र है? जिन लोगों की 15,000 रुपए मासिक आय से अधिक है वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। जो लोग प्राइवेट पेंशन फंड जैसे कि एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ से जुड़े हैं वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। लोक हितकारी योजना है। आपने मान लो 41 साल से 45 साल तक आपकी आयु है, आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उसके बाद आपके जो 60 वर्ष तक जो रुपए जमा होंगे वो होंगे 18,000 से 24,000 रुपए, क्योंकि सालाना 1,200 रुपए जमा होंगे। 15 साल में हुए तो वो 18,000 बनते हैं, और 20 साल तक जमा हुए, जिसने 41 साल की आयु वाले में रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसके 24,000 रुपए बनते हैं। तो ये 18 से 24,000 रुपए आपके 6 से 8 माह में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में आपको आजीवन पेंशन मिलती रहेगी जो 3,000 रुपए होगी। तो यह बहुत ही लोक हितकारी योजना है। इसमें आपका रुपया आपका ही है। आपको वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना पर इस योजना में जुड़ने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे यह अतिरिक्त योजना है। यह योजना भी अपना लाभ देगी, वृद्धावस्था पेंशन योजना भी अपना लाभ देगी, तो आप डबल लाभ ले सकते हैं। इस योजना से जुड़े। धन्यवाद।